फरवरी में केवल 28 दिन ही क्यों होते हैं? आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर में प्रत्येक महीने में कम से कम 28 दिन होते हैं। यदि फरवरी न होती तो ये संख्या 30 होती, जबकि कैलेंडर में दूसरे महीने को छोड़कर हर महीने में कम से कम 30 दिन होते हैं। फरवरी 28 और लीप वर्ष में 29 के साथ कम हो जाती है। तो दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कैलेंडर अपने महीनों की लंबाई में इतना असंगत क्यों है? और फरवरी में सबसे कम दिन क्यों हैं? इसके लिए रोमन अंधविश्वास को दोष दें। ग्रेगोरियन कैलेंडर के सबसे पुराने पूर्वज प्रथम रोमन कैलेंडर की संरचना में इसके बाद के रूपों से एक स्पष्ट अंतर था। इसमें 12 के बजाय 10 महीने होते थे। कैलेंडर को चंद्र वर्ष के साथ पूरी तरह से समन्वयित करने के लिए रोमन राजा नुमा पोम्पिलियस ने मूल 10 महीनों में जनवरी और फरवरी को जोड़ा। पिछले कैलेंडर में 30 दिनों के 6 महीने और 31 दिनों के 4 महीने थे, कुल मिलाकर 304 दिन थे। हालांकि नुमा अपने कैलेंडर में सम संख्याओं को रखने से बचना चाहते थे, क्योंकि उस समय रोमन अंधविश्वास यह मानता था कि सम संख्याएं अशुभ होती हैं। उन्होंने 30 दिन के प्रत्येक महीने से एक दिन घटाकर उन्हें 29 कर दिया। चंद्र वर्ष में 355 दिन होते हैं, सटीक रूप से 354.367, लेकिन इसे 354 कहना पूरे वर्ष को अशुभ बना देता। अंत में 12 में से कम एक महीने में सम संख्या में दिन होने चाहिए। यह एक साधारण गणितीय तथ्य के कारण है। विषम संख्याओं की किसी भी सम राशि 12 महीने का योग हमेशा एक सम संख्या के बराबर होगा, और वह चाहता था कि कुल विषम हो। इसलिए नुमा ने फरवरी को चुना, एक ऐसा महीना जिसमें मृतकों के सम्मान में रोमन अनुष्ठान किए जाते थे, जो 28 दिनों का अशुभ महीना था। नुमा के संशोधनों के बाद कैलेंडर में परिवर्तन हुए, जिनमें कुछ अंतरालों पर फरवरी का छोटा होना, एक लीप माह का जुड़ना और अंततः आधुनिक लीप दिवस शामिल है, के बावजूद फरवरी की 28 दिन की लंबाई का